सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मेरे समझ में तो थोड़ा कम आया, लेकिन जो भी आया मुझे इतना समझ में आ गया कि इन गीतों के माध्यम से ज्ञान की बातें कही जाती हैं और जो गांव वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा जो मेन काम है, जो मैं करती हूँ, मैं जागरूकता का काम करती हूँ। तो मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे एक ही चीज़ आई कि क्यों ना हम संविधान के ऊपर भी गीत बनाएं, और इसमें मैं आप लोगों की सहायता करूँगी। संविधान की मुझे जितनी जानकारी है उसमें आप लोग मेरी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान से क्या है कि हमारा पूरा देश चल रहा है। संविधान ना कोई जाति, धर्म, वर्ग किसी से संबंधित नहीं है, बस एक जीने का तरीका है कि आप किस तरीके से जी सकते हैं। तो उसको जीवित रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेरा एक नम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप जब भी अभी कोई गायन बनाएं तो संविधान का प्रयोग उसमें जरूर करें। उसमें चाहे से मैं आप लोगों की सहायता करूंगी। और मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी का भी रिटायरमेंट होता है तो मैं मतलब एज ए गिफ्ट उनको एक संविधान की बुक ही दे करके आती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हमको तोड़नी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें कुछ अलग हट के करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या यहाँ पर देख करके, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। ये जरूर है कि इस तरह के गीत गायन संगीत जहाँ होता है वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मेरा आप लोगों से, खास तौर से महिलाओं से पर्सनल निवेदन है कि आप लोग ऐसे मौक़ों पर तो आओ, लेकिन इसके अलावा कोई भी सामाजिक अन्याय हो रहा है या कोई भी समाज में क्रांति आती है उसमें हिस्सा जरूर लो। क्योंकि जब महिलाएं देश चला सकती हैं तो घर तो और समाज चलाना बहुत छोटी सी बात है। तो आप लोग घरों से निकलो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, और इस तरीके से बनाओ कि उनको ये नहीं कि तुम एक लड़के से 10 गुना उसको शक्तिशाली बनाओ। तब जाके आप लोग है ना, अब जो आने वाली पीढ़ी है, अब जो आने वाला कल्चर है, उसमें आप अपनी बेटियां सरवर कर पाएंगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि आए दिन कितनी अत्याचार महिलाओं के ऊपर और बलात्कार की घटनाएं और कितनी इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। और इस चीज में अगर आप लोगों को मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं सबसे आगे आपके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि हर चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जागरूक करूँ, समाज को जागरूक करूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है उसके लिए मैं जागरूक करूँ। क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला का जो महत्व है ना, हम करीब, मेरी शादी फर्स्ट ईयर में मतलब 12वीं पास करके मेरी शादी हो गई थी, जल्दी हो गई थी। वैसे तो शादी के बाद मैंने पूरी पढ़ाई किया, बीएससी, एमएससी, बीएड सब कुछ किया है, लेकिन मेरे पति से कभी दूर नहीं रहे हम लोग। लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां, वो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन अभी 2-3 साल से उनका ट्रांसफर बाहर हो गया। तब मुझे पता चला कि मैं अकेले कैसे करूं, कैसे घर चलाऊं, कैसे बच्चों को संभालूं, कैसे उनको कोचिंग छोड़ूं, कैसे क्या करूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर मैंने सोचा कि मेरे घर वालों ने अगर मुझे पढ़ाया है तो क्या मैं मेरे हस्बैंड के सहारे चलती रहूं पूरी जिंदगी भर। मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं तो मैं क्यों ना उसका जो उनका बर्डन है उसको आधा करूं। तो उनके ना रहते हुए भी मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। मेरी बेटी IIT दिल्ली में मैंने बच्ची को पहुंचाया, उनको कोचिंग ले जाना, खाना बनाना, और उसके साथ साथ सामाजिक काम जो भी मुझे कहीं मौका मिलता है वहाँ भी मैं जाती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं महिलाओं से हाथ जोड़कर यही कहूँगी कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, आगे आओ, हर चीज़ के लिए क्रांतिकारी जहाँ होती है, अन्याय होता है, आवाज़ उठाओ। कई महिलाएं जो अभी आ रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं, वो क्या करती है, अधिकार तो मांगती है कि हमें घर में ये अधिकार नहीं मिल रहा, वो अधिकार नहीं मिल रहा, लेकिन वो दायित्व नहीं समझती। तो अब हम जैसे सास हो गई, कई महिलाएं जो पहले बहू होती है बाद में सास बनती हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि घर आते ही महिला को, इस तरह की जो पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं, उनको ये सिखाना है कि हमारा कल्चर ये है और हमारी इतनी सीमाएं, आपको इतनी सीमाओं में रहना है, तब आपको सब अपने आप ही अधिकार भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप अपना दायित्व निभाओ। क्योंकि लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं कि महिला सिर्फ अधिकार की बात करती है, दायित्वों की बात नहीं करती कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो सब महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने दायित्व को निभाते हुए आगे आओ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पर, जो कि हम सब लोगों से संबंधित है।
आप सब लोगों को पता है कि कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसी